हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजन शिवानी ब्लॉग्स। आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है और एक्चुअली हम लोग पुणे आए थे एक स्पेशल पर्पस के लिए। वो स्पेशल पर्पस मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो एक जर्नी अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये पुणे से वापस मैं आ रहा हूँ अपने घर। तो ये पुणे से पटना और पटना से फिर वापस घर में कैसे पहुँचता हूँ, इसकी कहानी है। और ये जर्नी कम और रोलर कोस्टर मेरी लाइफ की बहुत ज़्यादा है, जो किसी भी मतलब एक ट्रेजेडी से कम नहीं है। मैं आपको अभी आगे आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या वो ट्रेजेडी हुई। बट या ऑफ कोर्स मैं इतना बता सकता हूँ इनिशियली कि ये जो पूरा का पूरा एक एपिसोड है, उसमें मैं पुणे से बस की यात्रा करके मुंबई पहुँचता हूँ। मुंबई में वापस मैं लोकल ट्रेन, वापस से फिर जो लॉन्ग जर्नी की ट्रेन होती है वो ट्रेन पकड़ के एसी क्लास में वापस मैं पटना पहुँचूँगा और पटना से वापस से बस करके फिर मैं अपने घर पहुँचूँगा और घर में बस स्टैंड पहुंचने के बाद मैं वहां से पैदल अपने घर तक पहुंचता हूं। तो ये पूरी कहानी मैं आपको दिखाने वाला हूं वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स राइड इनटू द वीडियो। और ये देखिए सामने हम लोग पहुंच गए हैं टोल नाके पे। और ये टोल नाका जब आप पुणे से मुंबई की तरफ आ रहे हैं तो पहला टोल नाका मिलता है। और अभी मैं एक बात ये जस्ट बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा एक सिस्टम कर दिया, जो RFID की टैगिंग सिस्टम कर दी है टोल नाके पे। तो 10 सेकेंड बहुत हो गया। कोई भी गाड़ी आप जाओ वहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगी और वापस आपको वो जो बैरियर है वो खुल जाएगा और आप आगे की तरफ आराम से निकल जाओगे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए हमारी बस भी अब पहुँच चुकी है यहाँ पे और ये बैरियर जो है सो अभी खुला नहीं है और ये देखिए जस्ट ओपन हो गया। तो हार्डली ये 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में टाइम लगता है और हम लोग वापस यहाँ से फ्री हो चुके हैं आगे के रास्ते पे बढ़ने के लिए। और चलिए दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एक फेमस जगह है लोनावला खंडाला, तो वहाँ पे भी प्रॉब्ली ये बसें रुकती है। नीता की बस है, नीता ट्रेवल्स की। तो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ जर्नी करना हमें। तो आइए जब वहाँ पे रुकती है फिर हम आपको दिखाते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो टनल्स हैं यहाँ पे, वो 2-3 टनल एक्चुअली हमें मिलने वाला है और बहुत बहुत मस्त नज़ारा होता है। मैं क्या ही बताऊँ हाईवे के ऊपर। तो जब टनल में जाते हैं तो एक अलग सी खुश फीलिंग होती है। मतलब जब हम लोग छोटे थे तो एकदम हल्ला मचा के रख देते थे। हाँ। आई होप जितने लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा, जब टनल में जाती है बस, कार या फिर बड़ी बड़ी ट्रेन, तो हल्ला करने का मन करता है। और इतने में ही देखिए सामने ये एक पहली टनल हमारी आ चुकी है और ये देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ, छोटे छोटे ट्रक्स यहाँ पे चलते रहते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए टनल के अंदर। और ये देखिए ये तो एक्चुअली छोटी टनल थी, तो हम बाहर भी आ गए अभी जस्ट 2 मिनट में। बट आगे डेफिनेटली और भी 2 टनल हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम उसका भी नज़र आपको दिखाएंगे। और रास्ते में अगर टाइम मिला तो हम आपको टाइगर हिल का भी अच्छा खासा नज़ारा दिखाएंगे। बट आई होप ये बस की जर्नी है तो ये लोग स्पेशली रोकेंगे तो नहीं वहाँ। इस बात का मुझे थोड़ा सा खलिश है कि वहाँ पे नहीं रुकेगी ज़्यादा टाइम। बट हाँ, अगर कुछ भी मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए दूसरी टनल आ गई है जो बड़ी वाली टनल है। और ये देखिए इसमें पूरी लाइटिंग एंड ऑल अवेलेबल होती है क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है और पूरा अंधेरा होता है इसमें ऐसा सीन है कि अगर लाइट्स ऑफ रहे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और आगे जो कार बाइक चल रही होती है उसके अगर इंडिकेटर्स या पीछे की लाइट अगर ना जल रहे हों तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आगे क्या है। आप अपना हाथ भी नहीं यहाँ पे देख पाओगे। और प्रॉपर सिग्नलिंग के साथ यहाँ पे सारा कुछ जो है ट्रांसपोर्ट वाले ने, एकदम परिवहन विभाग ने बना के रखा है। कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्या टाइम लिमिट है, आगे लाइटिंग की क्या सुविधा है, ये सारा कुछ प्रॉपरली यहाँ पे किया हुआ है। और ये देखिए आगे थोड़ी सी लाइट की जो है वो छटा आ रही है हमारे सामने कि टनल ख़त्म होने वाला है अब। वाह देखिए ट्रक्स जो है लेफ़्ट साइड से हैवी व्हीकल चलती है और बीच में राइट साइड से ओवरटेक करने के लिए जो भी कार है या छोटी ये है गाड़ियाँ हैं वो आगे जाती है। और ये फाइनली हम निकल चुके हैं टनल से बाहर। और ये देखिए अभी सामने जो हमारे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये एक्चुअली वो रास्ता है जहाँ से, ये देखिए लोनावला खंडाला मुंबई सीधा सामने। तो ये अभी हम लोग लेफ़्ट लेंगे लोनावला खंडाला की ओर, क्योंकि यहाँ पे जो है सो 1-1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद सारी जो लॉन्ग रूट की बसें होती है वो वहाँ पे हॉल्ट लेती है। और आई होप ये बस भी यहाँ पे हॉल्ट लेगी, इसलिए यहाँ पे रुकी है। ये देखिए लेफ़्ट साइड में टर्न लेने के बाद यहाँ पे एक तो है छोटा सा हॉल्ट का जगह। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक रुकी हुई है नीता की बस। तो ये भैया भी यहीं पे लगा रहे हैं जैसा मुझे दिख रहा है। अभी इन्होंने लेफ़्ट टर्न ले लिया है और यहाँ पे रुकने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक होता है। तो जिन लोगों को अगर टॉयलेट जाना है, कुछ स्नैक्स करना है, तो वो यहाँ पे उतर के
अब आराम करेंगे। और ये देखिए मैं यहाँ पे आराम से सो रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली। ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है। तो नीचे उतर के हम लोग देखिए आलोक बाबू भी आ गए हैं बाहर। अब चलिए थोड़ा सा वॉशरूम जाने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। और ये सामने हमें दिख गया चिक्की का दुकान। और अगर आप लोनावला आ रहे हैं और आपने अगर चिक्की नहीं खरीदी तो फिर क्या ही शॉपिंग किया, और क्या लोनावला है, ये ऐसा बोला जाता है क्योंकि मैं मुंबई में रह चुका हूँ। ये बस देखिए कितनी मस्त लग रही है यार, यहाँ पे इतनी बड़ी सी नीता की, वाव। तो ये अब हम लोग आ गए हैं चिक्की के दुकान पे, और यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो ले लिया जाए घर के लिए। तो मैंने यहाँ से एक आलमंड, कैश्यू नट, पिस्ता, ये वाला चिक्की ले लिया है। और यहाँ से एक जो जेली का पैकेट है मिक्स फ्रूट वाला, वो सारा जो जेली का पैकेट ले लिया। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ से ख़रीदी है। कितना हो गया भैया? 260 70 ये नहीं नहीं बना 330। ये हम लोगों ने परचेज कर लिया है चिक्की यहाँ से, और अब बस का बुलावा आ गया है। चलिए चलते हैं अंदर। हेलो। और ये हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ पे लोनावला से आगे, और ये लोनावला मार्केट है जो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, और मेरा तो अभी करली वेट हो रहा है कि भाई कब टाइगर हिल है और कब वहाँ का व्यू मैं थोड़ा सा जो भी मिले वो कैद कर पाऊँ। और बट वही है कि मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कि वहाँ पे कितनी देर क्रॉसिंग में मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो ये फ़िलहाल हम लोग अभी यहाँ से आ रहे हैं हाईवे की तरफ, और ये देखिए जो बड़ी वाली हाईवे है उसको हम यहाँ पे अभी टच करेंगे। और ये देखिए यहाँ से हम लोग अब आ गए हैं हाईवे की तरफ। अब ये जो आप यहाँ पे देखिए छोटे छोटे शॉप्स जो है रोड के रास्ते में आप देख रहे हैं यहाँ पे किनारे किनारे। तो अब ये जो रास्ता है एक्चुअली हम लोग पहुँचने वाले हैं वही मेन टाइगर हिल वाले रोड पे, जो मेन बड़ा सा हाईवे है। तो अब धीरे धीरे ये देखिए हमारी कार जो है आ गई है मेन रोड पे। और यहाँ से अब आपको जो भी रोड साइड के बड़े बड़े पहाड़ हैं, या जो नीचे खंडाला जो है एक्चुअली जस्ट इस रोड के नीचे में आपको बोलूँ तो खंडाला का एरिया पूरा नीचे ही आता है। तो ये देखिए रोड पे छोटे छोटे शॉप्स आपको यहाँ पे भुट्टा मिल जाएगा, सारा कुछ जो है कहीं अमरूद मिलेंगे, कहीं कुछ, कहीं इमली, ये सब कुछ खाने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये मैं खिड़की से आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ा सा, जो भी कुछ दिख रहा है। तो ये देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे घर भी हैं यहाँ पे। तो ये सारा कुछ नहीं, बस ये पूरा का पूरा खंडाला एरिया है, जो जब भी अभी कोई भी अगर आता है कहीं से पावना लेक के लिए या कहीं घूमने फिरने का उसका मूड है, तो उन लोगों को नीचे जाना पड़ता है, और वहीं पे सारा कुछ खाना पीना रहना सब कुछ का व्यवस्था है। तो वहीं पे लोग एंजॉय करते हैं। और मोस्टली जो यहाँ पे मुंबई पुणे के लोग हैं वो सैटरडे संडे यहीं पे बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पास में पड़ता है। और ये सामने देखिए बड़ा सा सामने टाइगर हिल है, और ये हम आ गए हैं उस जगह पे टाइगर हिल पे। और मैं यूँ बताऊँ कि लकली और अनलकली मुझे नहीं पता, बट हमारे जो बस है वो बस की टायर एक्चुअली यहाँ पे फट गई है। ये पहला ट्रेजेडी हुआ हमारे साथ। तो टायर फटने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके रहे एकदम वही टाइगर पॉइंट पे, और ये सामने से हम लोगों ने कुछ मोमेंट्स कैप्चर किया। वो सामने देखिए ट्रेन जा रही थी, उसके भी यहाँ पे स्निप हम लोगों ने आपको दिखाया है। अभी तक मैं बस में था, बट अब बस के बाहर हम लोग आए हैं, और ये देखिए अच्छा सब कुछ चल रहा था। बट देखिए यहाँ पे जैसे हम आए यहाँ पे टाइगर हिल के पास, टायर का जो है वो फट गया है टायर यहाँ से। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये भैया ने यहाँ पे दूसरा निकाला है, यहाँ पे स्टेप नहीं लगा रहे हैं, लगाने के बाद ही फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तब तक आइए हम आपको टाइगर हिल का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी पब्लिक है, ये देखिए इतनी सारी पब्लिक है जो यहाँ पे इवनिंग में सनसेट के लिए वेट कर रही है एक्चुअली। और जो रोड साइड में है नींबू पानी, अमरूद, ये सारा कुछ आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो भैया ने देखिए यहाँ पे नया वाला जो टायर है वो फिक्स कर दिया है, और अब इसको टाइट कर रहे हैं। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके रहे, और एक और ट्रेन जो है सो अब आ रही है, तो वो भी हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन्स होती हैं यहाँ पे जो मालगाड़ी की होती है। और ट्रेन बस हमारी जो है वो फिक्स हो चुकी है, अब हम निकल चुके हैं वापस अपने रास्ते पे। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेजेडी था, बट अच्छा लगा कि टाइगर हिल पे ये चीज़ हुआ। कहीं और होता तो बोर हो जाते थे, बट यहाँ पे
बहुत ही हैपनिंग जगह है, तो सब लोगों ने मज़े किए। और फिर यहाँ से हम लोगों ने भैया का हेल्प भी किया उनको टायर फिक्स करने में, और यहाँ से हम लोग निकल गए वापस मुंबई की तरफ। और आइए अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें मुंबई के रास्ते में। और ये देखिए, ये चलते चलते आगे आई होप फिर एक टनल आने वाला है। और यहाँ के रास्ते तो मैं क्या ही बताऊँ, बाहर के रास्तों में जब आप जाएंगे तो ओह माय गॉड, जो व्यूज़ मिलते हैं लेफ़्ट एंड राइट में उसके क्या ही कहने, मतलब बहुत ही मस्त व्यू होता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हम पहुँच गए हैं अपने तीसरे लंबे टनल की तरफ। और ये देखिए, इस टनल में कोई भी लाइटिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली डार्कनेस दिखेगा। और ये छोटा टनल है इसलिए लाइट नहीं है, जो देख रहे हैं आप आगे से लाइट भी आ रही है। तो एक्चुअली ऐसे रास्तों में जाने में डर भी लगता है, बट हाँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोमांचक है। आप एक बार ज़रूर ट्रैवल करें मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई, आपको ये सारा कुछ लाइव एक्सपीरियंस देख के ही समझेगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ अभी। तो ये सामने अब हम आ गए हैं मुंबई की तरफ। और ये देखिए, रोड पे आपको सफारी का ऐड भी मिल जाएगा। पहाड़ के ऊपर इन लोगों ने इतना बड़ा लोगो बना के रखा है, बड़ा अच्छा लगता है ऐड का ये नया टेक्निक्स। और ये हमारे सामने जो है ये है मड़ाप टनल, जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ राइट, ये है मड़ाप टनल। और यहाँ से ये एक्चुअली 4th टनल है। तो क्योंकि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है पुणे, तो जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे 3-4 टनल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और देखिए यहाँ भी थोड़ी सी लंबी है, तो देखिए लाइटिंग एंड ऑल की सुविधा यहाँ पे दी गई है। और ये टनल क्रॉस करने के बाद मैं यूँ कहूँ कि हम लोग मुंबई के रीजन में अब प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए पुरानी चीज़ें जो है वो कभी नवी मुंबई का क्या जो भी कुछ, हम लोग क्योंकि वहीं रहते थे, तो मुझे एक नॉस्टैल्जिया फील होगा आई होप जब मैं वहाँ पहुँचूँगा। और ये देखिए सामने लगा हुआ है एक्सप्रेस वे एंड्स एट 500 मीटर्स। इसका मतलब है हम लोग पनवेल में एंटर कर चुके हैं। और ये एक्चुअली पनवेल का बहुत बड़ा हाईवे जंक्शन है, यहाँ पे नीचे से बहुत सारे जगह लोग जाते हैं, रोड पली एंड ऑल। तो यहाँ से अब हम नीचे उतर रहे हैं। इसके बाद आएगा खारघर, फिर आएगा बेलापुर, नेरुल। तो ये सब रास्ता तो एकदम मतलब अपना ही घर समझो, ऐसा है। तो ये देखिए, ये पहुंच गए हम लोग बेलापुर का सिडको भवन जो सामने दिख रहा है। अभी इवनिंग का समय है, सूरज ढलने वाला है, तो बहुत मस्त यहाँ से नज़ारा दिखता है। किसी ज़माने में हम यहीं पे SBI में काम किया करते थे। ये देखिए, ये सिडको भवन है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आगे पहुँचते हैं नेरुल की तरफ। बीच में देखिए ये सीड्स का एक्चुअली यहाँ पे एक उपासना केंद्र है, तो पैगोडा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लोग जाके शांति प्राप्त करते हैं। और ये आगे अब लोग आ गए हैं DY पाटिल स्टेडियम की तरफ। ये देखिए, ये लाइट एंड ऑल जो दिख रहा है आपका, ये DY पाटिल स्टेडियम है। इस जगह को एक्चुअली रोड को LP भी बोलते हैं। तो ये बड़ा सा स्टेडियम रहा है, इसमें मैंने कभी तो T20 का वर्ल्ड कप का मैच भी देखा था। तो ये बड़ा ही अच्छा स्टेडियम है एक्चुअली मुंबई में, और मैचेस एंड ऑल होते रहते हैं यहाँ पे। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि DY पाटिल का है। तो मैंने जब पढ़ाया था तो मेरे कुछ स्टूडेंट थे वो DY पाटिल के थे, तो हमें फ्री के पासेस भी मिल जाते थे आराम से। तो हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है यहाँ पे। करना है, लेकिन से मिलना है थोड़ा सा, और टाइम परमिट हुआ तो मैं उसके घर भी जाऊँगा। कैसा है ये जो है वो फिलहाल LP है, तो फेमस है DY पाटिल स्टेडियम नेरुल में, मुंबई में। तो आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देगा। चलिए बढ़ते हैं। वाशी उतरने के बाद हम लोग आ गए इनऑर्बिट मॉल में, और यहाँ पे आके थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं हम लोग। और ये आपको जादू का नल हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसके नीचे आप हाथ लेके जाएंगे, आपको यहाँ से जो है सो शैम्पू ऑटोमेटिकली नीचे स्पेंस होगा, और ये पानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। शैम्पू क्यों नहीं आ रहा है भाई? आजा 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 आजा। ये देखिए देखिए तो शैम्पू भी ऑटोमेटिकली नीचे आता है। तो ये सारे डिवाइसेस बड़े ही स्मार्ट है, और ये जादू का हवाई अड्डा में बोल सकता है। जैसे आप यहाँ पे हाथ नीचे डालेंगे अंदर, ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से हवा जोर से चलने लगेगी, और आपका जो हाथ है वो ड्राई हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें क्या एक्स्ट्रा जो पेपर वेस्ट होता है वो नहीं हो पाता। अब हम लोग आ गए यहाँ पे बैठने के लिए, और ये देखिए इनऑर्बिट मॉल में कितनी भीड़ लगी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे मैकडी से ऑर्डर किया, और आलोक बाबू ने कहीं और से ऑर्डर किया था इनका। ये बर्गर किंग है शायद, राइट, ये बर्गर किंग से इन लोगों ने ऑर्डर किया। तो ये तो मतलब भाई बर्गर किंग के फ़ैन है, और मैं मैकडी का। तो हम लोगों ने मंगाया, खाना खाया।
बट एक ट्रेजेडी और यहाँ पे दूसरी हो गई कि ये खाते खाते मेरी जो तबीयत है थोड़ी वो ख़राब होने लगी थी। सुबह से ही मुझे प्रॉब्लम था, जब मैं पुणे से निकला तो वोमिटिंग एंड ऑल थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो वासी स्टेशन चलते हैं और यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जहाँ से हमारी पटना की ट्रेन थी। तो अब देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस और यहाँ पे जैसे तैसे तो हम आ गए और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। एक्चुअली बहुत अंदर से अजीब फील हो रहा था और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो फाइनली यहाँ ट्रेन से उतर के मैं बैठ गया। 10 मिनट बैठने के बाद फिर थोड़ा सा अच्छा लगा, बाहर जाके मैं दवा भी लेके आया। तो यहाँ से फिर हम लोग निकले और फिर हम लोग पहुँच गए लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे, जहाँ पे हम लोग प्रॉब्ली वेटिंग रूम में जाके बैठेंगे। ये हम वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में लोकमान्य तिलक टर्मिनस। आलोक बाबू आ गए हैं पानी लेके थोड़ा सा हमारे लिए, इसलिए हम थोड़ा पानी पीते हैं। तो सुबह हो चुकी है, हम लोग फ्रेश हो गए, अभी उठे हैं और नाश्ता पानी भी हम लोगों ने कर लिया। कल थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी ज़्यादा, मैं एक यूँ कहूँ आज, बट मैं अच्छा फील कर रहा हूँ एंड टोटली फाइन। ये देखिए केला, बॉर्बन और ये हाजमोला, ये सारा जुगाड़ हम यहाँ पे करके रखे हुए हैं अपने लिए। जब भी आपको खाने का मन हो बस आप एक हाथ बढ़ाइए यहाँ से, केला बिस्किट आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है और मस्त आराम से चिल आउट होकर देखिए सोइए। बस 2 ही काम है, खाने का, सोने का। और देखिए उधर आलोक बाबू एज यूजुअल अभी भी वो जो है एकदम लगे हुए हैं, मस्त एकदम मूवी टाइम है उनका टाइम का। और हमारा यहाँ पे गाना चलता है एज यूजुअल, मस्त एकदम हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अभी। और इटारसी क्रॉस हुई है तो आई होप कल सुबह 5 बजे 4 बजे 5 बजे का टाइम है पाटलिपुत्रा में। तो अब जैसे भी उतारते हैं हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे उतरने के बाद। मैं हाजमोला एक बार खोल लेता हूँ, एक हाजमोला ओके, चलिए मैं सोता हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह अब हम पहुंच गए हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन और यहाँ पहुंच के बड़ा अच्छा लग रहा है यार। लग रहा है जैसे हम अपने घर आ गए। ये देखिए बैठे हुए हैं हम यहाँ पे आराम से और आलोक बाबू थोड़ा पता कर रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली मुजफ्फरपुर की या फिर पुपरी तक की कोई ट्रेन है क्या। और पता करने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और हमें पता चला और थोड़ी देर हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे बाहर का नज़ारा एक्चुअली बड़ा अच्छा है, सुबह सुबह का माहौल है। ये देखिए सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और इतने में मुझे यहाँ सामने जो ट्रैक के बाजू में पेड़ है, उस पेड़ पे बहुत सारे बगुले मुझे यहाँ पे दिख गए। वे पता नहीं कौन सा पक्षी है, बगुला है या फिर क्या है, बट वाइट वाइट बड़े ही अच्छे लग रहे थे। तो ट्रेन आ गई है और फाइनली हम लोग बहुत ही एंड में खड़े थे, तो हम लोग को भागते भागते हालत हो गई। बट हम लोग कैसे तो लगेज वाले बोगी में पहुंच गए हैं, बिकॉज इससे पीछे वाले जो बोगी थी वो बंद थी और अंदर से ही लॉक था, तो कोई खोल नहीं पाया। फाइनली आलोक बाबू मेहनत के बाद आ गए हम लोग लगेज बोगी से इसमें। यहाँ देखिए एकदम कोई नहीं, बोगी एक्चुअली बंद किया हुआ था पता है, इसलिए कोई आ ही नहीं पाया उस समय। यहाँ देखिए हम लोग आराम से बैठे हैं। सोनपुर है पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर, यहाँ से निकल गए हैं। देखिए बड़ा भीड़ होता है यार मुजफ्फरपुर से निकलते हुए। देखिए कितने सत्ता वाला है। तो ये अब मुजफ्फरपुर से हम लोग बस में निकले हैं। एसी बस तो हमें नहीं मिली, बट जो ही मिली है वो एक्चुअली हमें पुपरी तक ले जाएगी। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से भी जाने के लिए ना बहुत परेशानी होती है, सीतामढ़ी में चेंज करो। और ये सामने आ गया हमारा सीतामढ़ी के पहले का टोल नाका।
तो ये देखिए यहाँ से भी हमें निकलना हो गया आई गेस। यहाँ पे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। यहाँ पे RFID कभी चलता है कभी नहीं चलता है। बिहार है, स्पेशल जगह है, बट यहाँ से लकीली हम लोग निकल गए हैं RFID के थ्रू। तो फाइनली हम लोग ये बस से यहाँ पे आ चुके हैं, पुपरी पहुँच गए हैं गोप चौक पे। तो चालों को आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये हमारा 4 दिन का जो पुणे का ट्रिप था वो फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है। हम आ गए वापस पुपरी की धरती पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये पीछे बस स्टॉप, यहीं से हम लोग चढ़ के निकले थे और फाइनली आज वापस हम आ गए हैं पुपरी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई थी, ऑफिस भी देखने का मौका मिला हमें। चलिए अब सीधा चलते हैं घर की तरफ। पहुँच गए हम घर।